बस 13। एक नौजवान लड़का फराज जो एक छोटे से गांव में रहता है किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाने के लिए रात को बस का इंतजार कर रहा है। गांव के बुजुर्ग इस बस के बारे में अजीब कहानियां सुनाते हैं मगर फराज उन सब को फजूल समझता है। रात की तारीकी में बस आती है। बस पर नंबर 13 लिखा होता है। बस के ड्राइवर की आंखों में एक खौफनाक चमक होती है। बस अंदर से खाली नजर आती है मगर हर सीट पर कुछ निशान मौजूद होते हैं जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ के रोचा हो। सफर के दौरान अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। पहले पहल फराज इसको इत्तेफाक समझता है मगर जल्द ही वो देखता है कि हर स्टॉप पर कोई ना कोई मुसाफिर बस में आता है और फिर कुछ देर बाद गायब हो जाता है। फराज को महसूस होता है कि वो इस बस में फंसता जा रहा है मगर बस से उतरने का कोई रास्ता नहीं। फराज को कुछ मुसाफिर नजर आते हैं जिनकी शक्लें धुंधली और खौफनाक होती हैं। वो फराज से बात करते हैं और बताते हैं कि वो सब इसी बस के कैदी हैं। फराज को अंदाजा होता है कि ये एक शैतानी बस है जो मुसाफिरों को अपने अंदर कैद कर लेती है। फराज बार बार बस से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर हर बार बस उसी जगह लौट आती है। एक बुजुर्ग मुसाफिर इसे बताता है कि इस बस से निकलने का वाहिद रास्ता खौफ पर काबू पाना और बहादुरी से बस के ड्राइवर का सामना करना है। फराज ड्राइवर के पास जाता है और पूछता है कि वो कौन है। ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो मौत वो है। फराज को अपनी जिंदगी की अहमियत का एहसास होता है और वो बहादुरी से बस से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। फराज को आखिरकार बस से छलांग लगाने के बाद खुद को गांव के बाहर एक वीरान जगह पर पाया। इसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां थे। वो जमीन पर गिर गया और कुछ लम्हों तक हवास बहाल करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे इसे याद आया कि वो कैसे इस शैतानी बस से बच कर निकला था। जब फराज के हवास मुकम्मल तौर पर बहाल हुए तो उसने महसूस किया कि वो जिंदा है और उसने मौत को शिकस्त दे दी। इसके दिल में शुक्रगुजारी का एहसास पैदा हुआ और साथ ही साथ इसने ये अहद किया कि अब वो कभी रात के वक्त बस नंबर 13 में सवार नहीं होगा। फराज गांव वापस पहुंचा तो गांव के लोग इसकी हालत देखकर हैरान रह गए। इसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि बस नंबर 13 एक शैतानी बस है जो मुसाफिरों को अपने अंदर कैद कर लेती है। लोग इसकी बातों पर पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे मगर उसकी खौफ से कांपती आवाज और चेहरे की हालत देखकर कुछ लोग इसकी बातों पर यकीन करने लगे। वक्त गुजरता गया और फराज ने अपने इस तजुर्बे को कभी नहीं भुलाया। इसने अपनी जिंदगी में हर लम्हे की कदर करना सीखा और अपनी बकिया जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। गांव वालों ने भी बस नंबर 13 के बारे में चूप न रहना शुरू कर दिया और उसके बाद कभी किसी ने इस बस में सफर नहीं किया। आखिर में फराज की ये कहानी गांव में एक इबरत की मिसाल बन गई और एक नसीहत भी के बाज़ खौफनाक तजुर्बात इंसान को जिंदगी की हकीकतें सिखा देते हैं।